अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 3.2। टॉपिक है वेलोसिटी। इससे पहले जो मैंने टॉपिक अपलोड किया है यूट्यूब पर वो था डिस्प्लेसमेंट चैप्टर 3 का। अब है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी फ़िगर कैसे ड्रा करेंगे, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में बताऊंगा। और आपका ये बुक का लेक्चर है 3.2। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है। जिस तरह के एक बॉडी जब डिस्टेंस कवर करती है, लेट्स सपोज एक बॉडी है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाती है। ठीक है, इसने क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया। तो हम कहते हैं कि इसने ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। अगर हम इस चीज़ को देखें कि एक बॉडी ने यहाँ से यहाँ जाते वक्त जो डिस्टेंस कवर किया उसने कितने टाइम में किया, तो हम क्या करेंगे, उस बॉडी के डिस्टेंस को टाइम टी के ऊपर डिवाइड करेंगे और देखेंगे इसने कितने टाइम पर कवर किया। तो ये दूसरे अल्फाज में ऐसे ही है कि जैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे हों कि एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है, वो कितनी स्पीड के साथ जा रही है, उसकी वैल्यू कितनी थी जब वो जा रही थी, कि वो पर मीटर कितने सेकंड के अंदर ट्रैवल कर रहा था। यानी कि एक मीटर उसने कितने टाइम के अंदर कवर किया, फिर अगला मीटर उसने कितने टाइम के अंदर कवर किया, फिर अगला मीटर। यानी कि अगर उसने 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो उसने कितने टाइम के अंदर कवर किया। इसी चीज़ को कहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो भी यही है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम के लिहाज से अगर रेट देखें कि उसने पहला मीटर कितनी देर में कवर किया, अगला मीटर कितनी देर में कवर किया, अगला मीटर, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी, यानी कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, ये है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी से क्या मुराद है कि हमने क्या किया, तमाम वेलोसिटीज़, लेट्स सपोज बॉडी एक पॉइंट से चली और एक पॉइंट से चली, इसको मैं कह लेता हूँ पॉइंट ए। ठीक है, इसको कह लेते हैं पॉइंट ए। और इधर से हम एक ड्रा कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेते हैं। आपकी बुक के अंदर जिस तरह से फिगर मौजूद है हम वैसे ही बना लेते हैं। और ये बॉडी जाती है पॉइंट बी की तरफ, तो इसको कह लेते हैं ओरिजिन के लिहाज से इसको पॉइंट ओ। तो बॉडी सबसे पहले थी पॉइंट ए के ऊपर, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो बनेगा ये वाला, इसको कह लेते हैं R1। फिर बॉडी क्या की, यहाँ से ट्रैवल करती हुई यहाँ पहुँच गई, तो इस पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा R2। क्लियर हो गया। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बॉडी यहाँ से चली और यहाँ पहुँच गई, इसको हम कह देते हैं डी। ठीक हो गया। तो अगर इस डी को यहाँ से लेकर इसने यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया, हम कहते हैं कि इसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको डिवाइड कर देते हैं जितना इसने टाइम लिया इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, इसको हम कह लेते हैं वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। इसको हम डी बाई टी लिख लेते हैं जिस तरह के ये लिखा हुआ है। लेकिन ये वाला फार्मूला आपका हर तरफ अप्लाई नहीं हो सकता, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी बुक के अंदर भी लिखी हुई है उसी रीज़न को मैं आपको बताता हूँ। आपकी बुक वाला लिखता है कि जिस तरह के लेट्स सपोज एक बॉल है स्क्वैश की। स्क्वैश आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, वो एक ऐसी स्पोर्ट्स है कि जिसमें एक बॉल को, लेट्स सपोज ये बॉल है, इसके साथ टकराते हैं, ये टकरा के क्या करती है, वापस चली जाती है। फिर टकराते हैं, फिर टकरा के क्या करती है, वापस चली जाती है। लेट्स सपोज ये बॉल जो है यहाँ पे जाके इस बॉल के साथ टकराई, और टकराने के बाद क्या है, इसको मैं कह लेता हूँ पॉइंट ए, और जहाँ पे ये टकराती है इसको मैं कह लेता हूँ पॉइंट बी। लेट्स सपोज ये बॉल जो है पॉइंट ए से निकलकर पॉइंट बी की तरफ जाती है, टकराने के बाद ये क्या करती है, वापस आ जाती है। फिर ये जाके इधर टकराती है, टकराने के बाद ये क्या करती है, वापस आ जाती है। इस तरह ही मैं कहता हूँ कि 1000 दफ़ा इसने ये प्रोसेस कवर किया, लेकिन इन दी एंड इसने आना किधर है, पॉइंट ए के ऊपर ही। तो अगर एट द एंड ऑफ 1000 हम देखें कि ये सबसे पहले इधर गई, फिर इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर आई,
तो इन दी एंड अगर देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये पॉइंट ए से चली थी, यानी कि ये पॉइंट ए से चली, बॉडी पॉइंट ए से चली बी पे जाके, और इसकी फाइनल पोजीशन भी क्या बन गई, ए बन गई, यानी कि इसने किसी किस्म का कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। तो अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने बैठ जाऊं तो इसने डिस्प्लेसमेंट तो कवर किया ही कोई नहीं, क्योंकि ये ए से ही चली थी, 100 दफ़ा दीवार के साथ टकराई, वापस आई, लेकिन आके फिर कहाँ पे रुक गई, इसी पॉइंट ए के ऊपर। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, इसकी इनिशियल पोजीशन थी ए, और इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, वो भी है ए। तो इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा इसका, 0। हालांकि उसने डिस्टेंस तो कवर किया था, पहले वो इधर गई फिर वापस आई, इधर गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया इसका, 0 आ गया। और इस सारे प्रोसेस में मैं कहता हूँ कि इसने टाइम जो लिया था वो लिया था 500, टाइम हम इसको कर लेते हैं, इसने जो लिया था 5000 सेकंड। इस सारे प्रोसेस में इसने क्या टाइम लिया, 5000 सेकंड। तो अगर इस डी को और इस टी को हम इस फार्मूला के अंदर पुट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, वी ए वी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5000 इज इक्वल टू वी ए वी इज इक्वल टू 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 0 आ गई। तो इन केसेस के अंदर ये हमारा एवरेज वेलोसिटी वाला फार्मूला किसी काम का नहीं है। क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें एवरेज वेलोसिटी अगर देखें तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 0 थी, क्योंकि वो पोजीशन ए से ही चली और ए पे ही आकर रुक गई। तो आपकी बुक के अंदर भी ये स्क्वाश की एग्जांपल दी गई है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, उसमें हम ये देखेंगे कि अगर ये एक बॉल है और ये है बॉल, ठीक हो गया, और इसको कह लें पॉइंट ए और इसको कह लें पॉइंट बी। जब ये बॉल यहाँ से इधर चलेगी तो हम फ़ौरन क्या करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स सपोज वो था 1 मीटर, बहुत मामूली टाइम के अंदर, छोटे से टाइम के अंदर फ़ौरन, और टाइम क्या था, वो था 0.1 सेकेंड। ठीक हो गया, 0.1 सेकेंड में क्या की, वो इधर पहुंच गई। तो हम फ़ौरन क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में इसको पुट करेंगे, फ़ौरन इसको हम डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में पुट करेंगे, v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। फिर अगर ये बॉडी थोड़ा सा आगे चलती है, मैं कहता हूँ इसने 0.2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और टाइम इसने कितना लिया, वो इसने लिया 0.2 सेकेंड। तो अगेन क्या करेंगे, हम इसकी v फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू आ जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2, अगेन 0.2 मीटर इसने कवर किया, और 0.2 सेकेंड में तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम के बहुत छोटे हिस्से के अंदर हम उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका टाइम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, हम इसी फार्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम एट एनी इंस्टेंट किसी भी इस बॉल का क्या कर रहे हैं, इसका हम वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। इस वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह ये अगेन थोड़ा सा आगे चलेगी तो हम क्या करेंगे, फ़ौरन इसकी वेलोसिटी मेजर कर लेंगे, फिर चलेगी, फिर मेजर कर लेंगे, फिर चलेगी, फिर मेजर, इस तरह क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी को मेजर करते जाएंगे। तो हम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम एवरेज वेलोसिटी मेजर करते तो उसका आंसर क्या आना था, 0 आना था। लेकिन हमने क्या किया, जैसे ही उसने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया, थोड़े से ही टाइम के बाद हमने फ़ौरन ये फार्मूले में वैल्यूज पुट की और इसकी वेलोसिटी को निकाल लिया। तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा कि ये जो बॉल है किस वेलोसिटी के साथ यहाँ से इस बॉल की तरफ जा रही है। तो बेशक वो 100 उसने चक्कर इस तरह कंप्लीट किए, अब हमें इस बॉल की स्पीड जो है वो पता चल गई होगी, वेलोसिटी जो है इसकी पता चल गई होगी। अगर हम v एवरेज फाइंड करते तो हमें पता नहीं चलनी थी। इसलिए हम क्या करेंगे, हर पॉइंट के ऊपर, हर थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर इस बॉल की क्या है,
वेलोसिटी को मेजर करते जाएंगे और एंड पे अगर एवरेज लेनी भी हो तो उसकी एवरेज हम ले लेंगे और हमें पता चल जाएगा। तो फिर इस तरह अगर हम देखें तो अगेन यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बॉडी ए है, लेट्स सपोज ये है पॉइंट ए, इस वक्त बॉडी यहाँ से चलती है और इस तरह से ट्रैवल करके इस पॉइंट बी तक पहुँच जाती है। ठीक है, इस पॉइंट बी तक पहुँच जाती है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी है, इसको हम कह लेते हैं R1। पहले बॉडी इधर मौजूद थी लेकिन वो इस तरह से डिस्टेंस में ट्रैवल किया, उसने इस तरह से और पॉइंट बी तक चलेगी और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कह लेते हैं R2। तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या है B और इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है A। तो इसको हम कह लेते हैं, एक और वेक्टर आ गया, इसको हम कह लेते हैं डेल्टा D। क्लियर हो गया, इसको हम कह लेते हैं डेल्टा D। डेल्टा का मतलब होता है वेरी स्मॉल, आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। डेल्टा जो है इसको डेल्टा इसको हम DELTA से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं वेरी स्मॉल चेंज। तो अगर हेड टू टेल रूल लगाएं तो इधर से आएगा R2 इज इक्वल टू डेल्टा D प्लस R1। तो डेल्टा D इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो डेल्टा D किसके इक्वल आ गया, पोजीशन 2 माइनस पोजीशन 1 इज इक्वल टू डेल्टा D। तो इसको हम फार्मूले में क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। अब हमारा जो V इंस्टेंटेनियस का फार्मूला है वो इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस तरह मैंने ये कहा कि थोड़ी सी चेंज आई फिर थोड़ी सी चेंज आई। डेल्टा का मतलब है स्मॉल चेंज, जैसे ही इस बाल के अंदर स्मॉल चेंज आएगी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन टाइम के ऊपर। ठीक है, और एक चीज़ हमने जहन में रखनी है, हमने एक लिमिट लगाई हुई है कि डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, यानी कि हम क्या करेंगे, बहुत जिस तरह मैंने 0.1 सेकेंड बहुत स्मॉल टाइम के अंदर क्या करना है, हमने डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है और टाइम के ऊपर डिवाइड करना है। फिर अगेन बहुत स्मॉल डिस्टेंस के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है और टाइम को फाइंड करना है और उसको डिवाइड कर देना है डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, यानी कि बहुत स्मॉल टाइम के बाद हमने क्या करनी है, इसकी वेलोसिटी को मेजर करना है। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी लिमिटिंग टाइम इंस्टेंट, यानी कि लिमिटिंग टाइम क्या, बहुत स्मॉल टाइम के अंदर देखना है। आपकी बुक के अंदर ये डेफिनेशन डिफरेंट है थोड़ी सी, तो आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी लिमिटिंग टाइम इंस्टेंट, यानी कि टाइम इंस्टेंट क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल, उसको हम कह लेते हैं डेल्टा T। इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि बहुत स्मॉल टाइम के अंदर कवर की गया डिस्प्लेसमेंट को अगर डेल्टा T से डिवाइड करें उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेयर डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, डेल्टा T क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, यानी कि फ़ौरन किसी इंस्टेंट पे हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली फिर फ़ौरन हमने फाइंड कर ली, और डेल्टा T क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप इसको समझें तो ये काफ़ी यानी कि आपको फ़ायदा दे सकता है। अगर आप इसको जस्ट रटा लगा के आगे निकल जाएंगे तो ये आपको सही तरह से समझ नहीं आएगा। तो ये था आपका वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं एक्सेलरेशन। या फिर